तो अगर तुम लोगों ने वन पंच मैन देखा है, वैसे तो ये काफ़ी पॉपुलर है, तुम में से 90% ऑफ बंदों ने देखा ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा ना वो जाके एक बार देख के आए इस वीडियो को देखने से पहले। तो भाई उसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो बहुत पतला सा होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी इंसेंस स्ट्रेंथ होती है कि वो वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। वो लिटरल कुछ भी कर सकता है, अपने सिर्फ वन पंच में सब चीज़ें उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई। आखिर वो ऐसा कैसे बना, और तुम्हें साइतामा के जैसी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ कैसे अचीव करनी है। वैसे तुम टेक्निकली देखा जाए तो उसकी जैसी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर सकते, बट तुम अपने पोटेंशियल को मैक्स ज़रूर कर सकते हो। और वो तुम कैसे करोगे, अपनी मैक्स स्ट्रेंथ तक कैसे जाओगे, वो मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तुम्हें करना क्या होगा, मैं तुम्हें 2-3 वीडियो बना चुका हूँ मैं डाइट के ऊपर, ठीक है, लेकिन मैंने वर्कआउट के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, तुम ऐसी कौन सी वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, और अगर तुम इन्हें फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें एक्चुअली में रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्चुअली में तुम्हें दिखेगा कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हाँ, मैं पहली बात बता दूं, अगर तुम बेसिक पुशअप पुलअप और स्क्वाट्स भी नहीं कर सकते ना, तो इन चीज़ों से दूर रहो अभी के लिए। पहले तुम बेसिक सीखो, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल बेसिक पे नहीं है, ये उनसे अपर है थोड़ी। तो अगर तुम्हें सीखना है, क्योंकि सिर्फ पुशअप पुलअप और स्क्वाट्स के बेसिस पे तुम अपनी मैक्स स्ट्रेंथ तक नहीं जा सकते, उनकी भी कोई लिमिट होती है। तो तुम्हें उस लिमिट को सरपास करने के लिए एक अपर वेरिएशंस चूज़ करनी होते हैं। वो अपर वेरिएशंस वाली एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताऊँगा। तो मैं पहले तुम्हें एक्सरसाइज बताता हूँ, वो तुम्हारी रहेगी पाइक पुशअप। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो मैंने तभी इसको पहले लिया है। ये बीच की आती है मिड नॉर्मल, इसको मैं सिंपल अभी वीडियो लगा रखी होगी मैंने, इसमें कैसे करते हैं। तुम्हें इसके नॉर्मल कुछ नहीं करना, तुम्हें 3 सेट करने हैं और 10 रैप, इससे तुम्हें स्टार्टिंग करनी है। अगर तुम्हें 10 में भी नहीं होते, मान लो तुम्हें कितने भी नहीं होते, तो तुम एक बार मैक्स करके देखो कितने हो रहे हैं, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो तुम्हारे 10 तुम मैक्स कर पा रहे हो एक बारी में अनटिल बिल्कुल फेलियर, उसे 2 से डिवाइड कर दो, 5 आया, तो तुम्हें 5 रैप करने हैं 3 सेट के साथ। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि अबे तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है ना, ये तुम्हारी शोल्डर्स की मोबिलिटी बढ़ाएगी, तुम्हारी शोल्डर की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ाएगी। तुम इसे अपने पैरों को जितने पास लाके करोगे ये उतनी हार्ड होती जाएगी, और इसी वेरिएशन से हम हैंड स्टैंड तक पहुँचते हैं। ये तुम्हारे शोल्डर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी भाई, तुम ट्राई करके देखना इस एक्सरसाइज को। जो हमारी दूसरी बहुत पावरफुल एक्सरसाइज आ जाती है वो होती है प्लांच पुशअप। उसको हम सूडो पुशअप भी बोलते हैं, उसकी भी वीडियो चल रही होगी अभी, और तुम्हें पता लग रहा होगा तुम्हें ये कैसे करना है। साइतामा ने तो नॉर्मल क्या करा था, सिर्फ पुशअप पुलअप स्क्वाट्स और एक 10 किलोमीटर रन। वो तो भाई एनिमे वाले थे ना, इसलिए चल गया, वो थोड़ी इमेजिनरी स्टोरी थी इसलिए चल गया। लेकिन तुम्हारी रियल लाइफ में वो इमेजिनरी स्टोरी नहीं चलेगी, तुम्हें इन पे वेरिएशंस देना होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये वेरिएशंस बता रहा हूँ। तो तुम्हारी ये जो अगला मैंने सूडो पुशअप बताया ना, तुम इसमें जितनी लीन फॉरवर्ड होगे ना आगे की तरफ, उतनी ये ज़्यादा हार्ड होती जाएगी। और ये सच मानो बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, ये तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इससे, बहुत ज़्यादा। और बहुत जो यहाँ पे एक साइड में मसल होता है ना ऊपर एनिमे वालों के, तुम्हारा वो भी आएगा इससे। तुम इसको भी ट्राई करके देखना, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। जो हमारा अगला वेरिएशन आ जाता है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पुलअप का। तुम्हें करना है अपने हाथ ऐसे रख के, मतलब तुम्हें वीडियो चला दी होगी मैंने, तुम्हें ये फॉल्स ग्रिप वाले पुशअप करने हैं। तुम्हें इसके अंदर तुम्हें करना क्या होता है बेसिकली, तुम्हें अपने दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल बीच में रखने होते हैं, और फिर यूँ पुलअप करने होते हैं। वीडियो चल रही होगी तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। इससे तुम्हारे लैट्स और जो बाइसेप होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और इससे तुम्हारी ये चीज़ें एंगेज रहती हैं और मैसिव बड़े होते हैं। ये जो मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ ना, इससे तुम्हारी ये मसल ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मसल ग्रोथ नहीं बढ़ती कैलिस्थेनिक्स से इतनी, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू जिम वालों से, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और मेरी आज की वीडियो है ही किस टॉपिक के ऊपर कि तुम्हें मॉन्स्टर स्ट्रेंथ कैसे अचीव करनी है, ना कि तुम्हें मसल बिल्डिंग कैसे करनी है। होप कर रहा हूँ तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तो मैंने तुम्हें अपर बॉडी वाली एक्सरसाइज तो बता दी है, और हाँ तुम इसके अंदर डिप्स और जोड़ देना, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है डिप्स से। उससे तुम्हारी ये चेस्ट और ये
ट्राइसेप भी बहुत सही तरीके से ट्रेन रहेंगे। और हमारी अगली बहुत इंपॉर्टेंट मसल आ जाती है, वो होती है हमारी लेग्स। अगर तुम अपने लेग्स स्किप कर रहे हो ना तो तुम्हारा बॉडी बनना ना के बराबर है, तुम इनको नहीं बना सकते। क्योंकि जब तुम लेग का वर्कआउट करते हो ना तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा बूस्ट होता है, इसलिए तुम्हें लेग पर तो फोकस करना ही पड़ेगा जितना तुम कर सको। तो तुम्हें लेग पर कैसे फोकस करना है उसकी एक्सरसाइज है सिंपल। स्क्वाट्स नहीं करने तुम्हें, मतलब करने हैं लेकिन तुम वार्म अप में रखो स्क्वाट्स को। स्क्वाट्स से इतना कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा जितना तुम्हें पड़ेगा पिस्टल स्क्वाट्स से। तुम्हें करने हैं पिस्टल स्क्वाट्स एक एक लेग पे। हाँ, अगर तुमसे ये नॉर्मल नहीं हो रहे तो तुम नेगेटिव वाले पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो, किसी चीज़ का सहारा लेके पिस्टल स्क्वाट्स कर सकते हो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे लेग्स को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देती है ना, तुम्हारे स्टील के लेग्स हो जाते हैं, बिल्कुल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तुम्हारे सिर्फ इस एक सिंपल एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुम लेग स्किप करने की सोच रहे हो ना तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी भाई, तुम्हारे स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे वो कौन होता है वो भीम, छोटे भीम में वो एक था ना बंदा कीचक नाम का, उसके जैसे तुम्हारे लेग्स हो जाएंगे और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल अजीब सी दिखने लग जाएगी। तो तुम्हें लेग्स तो बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं और यही एक्सरसाइज करनी है जो मैंने बताया। और हाँ, लेग्स थोड़े बड़े मसल्स होते हैं तो इसके लिए एक और दूसरी एक्सरसाइज भी है, क्योंकि उसमें हमारे काफ्स भी आते हैं, वो होते हैं सिंगल काफ रेजेस। तुम उसके लिए सिंगल काफ रेजेस कर सकते हो नॉर्मल। तुम वो करोगे ना उससे भी तुम्हारे काफ्स बड़े होंगे। जैसे अपने हाथों के लिए बाइसेप्स होता है वैसे पैरों के लिए काफ्स होते हैं। तुम्हें सेम वही सिंगल लेग रेजेस करने हैं काफ वाले। तो अगर तुम मेरी ये जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई है इनको तुम करो और अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, तुम वो मॉन्स्टर स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हो। तुम हमारे खुद के फुल पोटेंशियल के ऊपर जा सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम्हें ये चीज़ कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। तुम्हें अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो तुम्हें चीज़ें रोज़ करनी पड़ेगी। अगर तुम चीज़ें स्किप करोगे तो काम ढंग से नहीं चलेगा और स्किप ही रह जाओगे, फिर तुम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। साइतामा ने भी तो देखो एक भी दिन स्किप नहीं करा था उसने, तभी तो वो वर्ल्ड हो गया और अपनी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ अचीव करी उसने। तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यही थी गाइज हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू करता हूँ आपका देखने के लिए। गुड बाय।